जय हिंद एवरीवन। तो 13 अप्रैल को टारगेट करना है और आज में जो बचे हुए 20 दिन हैं इसमें आप कैसे डेफिनेट अपना सिलेक्शन करें, एनडीए को इस लास्ट 20 डे में एग्जाम फोड़ने का क्या सॉलिड तरीका है उसको लेकर के मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज हम उन सारी बारीकियों को समझेंगे कि कैसे हम अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एक एक करके इस पूरी स्ट्रेटजी को। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में अगर देखें तो जीएटी आपका 600 मार्क का होता है, 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होता है। 150 क्वेश्चन टोटल इसमें आते हैं। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए आपको 1.33 नंबर आपका डिडक्ट किया जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है। मैथ्स की बात करें तो टोटल 300 का है पूर्णांक, 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन सही प्रश्न के लिए आपको 2.5 नंबर, और अगर आप जो है गलत करते हैं तो 0.83 नंबर आपके डिडक्ट किए जाएंगे। वहीं एसएसबी की बात करें तो ये 900 नंबर का होता है और टोटल 1800 नंबर का ये पूरा आपका प्रक्रिया होता है, पूरा प्रोसेस होता है। अब हम क्या ऐसा करें कि हमारा रिटर्न निकले, एसएसबी बेहतर हो और हमारा सिलेक्शन हो। इन सारी बातों पे अगर गौर किया जाए तो यहां पर आप देखने को पाओगे कि एनडीए टॉपर्स मार्क और अटेम्प्ट जो एनालिसिस है उसमें आप देखोगे टोटल टॉपर्स मार्क्स, मतलब अगर मैं कहूं कि जो एनडीए में टॉप करता है लड़का, उसके मार्क्स अप्रोक्सीमेट 1000 से 1100 नंबर के बीच में होते हैं। इतना नंबर उसका होता है। अब ये टोटल 1800 की मैं बात बता रहा हूं। 1800 में मतलब एसएसबी तक का फाइनल प्रोसेस है ये। यहां पर हम बात करें मैथ्स, तो आप यहां पर ये अचीवमेंट कैसे लेकर आएंगे, कैसे आप इस मार्क को गेन करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैथ में अगर बात करें तो टोटल जो है मार्क्स आपके 150 के आसपास आने चाहिए, मतलब ये नेसेसरी है। और टोटल अटेम्प्ट आपका जो गुड अटेम्प्ट, या आप ऐसा कहते हैं सर कि हम कितना मैथ में कर डालें तो अच्छा होगा, तो चूंकि जो एक अच्छा कैंडिडेट है उससे 70 to 80 क्वेश्चन एक गुड अटेम्प्ट होता है। मतलब 120 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दें जिन पे आपको टच नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जिन पे आपका बड़ा टाइम खर्चा हो जाएगा। तो वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और उन क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मतलब देखते ही समझ में आ जाता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उन पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब 40 क्वेश्चन आप यहाँ से बिल्कुल लीव कर सकते हैं। अगर इनमें से 70 से 75 के बीच में आपके सही होते हैं, ये बहुत डिसेंट, बहुत गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, करेक्ट 70 से 75। और आपको बताना चाहूँगा कि 5 से 10 अगर इनकरेक्ट भी होते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर जीएटी की बात करें साहब, तो आप सबको मालूम है 600 नंबर का पेपर होता है। और अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप लेबोरियस हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 450 प्लस मार्क लाना यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे? टोटल अटेम्प्ट, अब चूंकि देखो यहाँ पर इंग्लिश है, आपने खूब पढ़ रखा है, साइंस आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, जीएस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, करंट अफेयर्स पे आपके काम कर रहे हैं, तो आपको 140 क्वेश्चन, अगर अच्छे कैंडिडेट हैं तो 140 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। 140 क्वेश्चन में आपको इधर अगर हम 150 में बात करें तो 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ आ जाएंगे जहाँ पे आपको नाम में भी सुना होगा आपने, या कुछ उसके बारे में गेस भी नहीं कर पा रहे होंगे, मत कीजिएगा उसको। अगर इन 140 क्वेश्चन में आपका करेक्ट 120 होता है और अगर 20 गलत भी हो जाता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव वे में रहेंगे। और इस प्रकार से एसएसबी जब आप देने जाएंगे तो एसएसबी में आपका जो 900 मार्क का टोटल एसएसबी होता है, यहां पर 450 आपको गेन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एसएसबी में 450 नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप क्या करें। थोड़ा अगर हम कट ऑफ पे डिस्कशन करें तो जो 2024 जो एनडीए फर्स्ट का कट ऑफ रहा, आपने देखा कि 291 रहा, मतलब विद लीस्ट 20% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। आप समझिएगा 291 कट ऑफ जा रहा है, कितने आउट ऑफ 900 में। अब यहां पर आपको ध्यान देना है,
रिकमेंडेड जो फाइनल स्टेज जो 1800 में जो लास्ट कैंडिडेट था, लास्ट रिकमेंडेशन हुआ है वो 654 नंबर पे हो गया है, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है फाइनली। अब आप सोच सकते हैं, तो टोटल 641 कैंडिडेट रिकमेंड हुए, बाकी ये सब आपने देखा ही है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 100+ और जो है जीएटी में, मतलब मैथ्स में 100+, और जो जीएटी है 200+ जो लड़का लेकर आया था वो क्वालिफाई हो गया है, रिकमेंड हो गया है, मतलब फाइनली। अब इसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना होगा। हाउ टू स्कोर 150+ इन एनडीए मैथ्स एग्जाम। ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस, डोंट लीव अ सिंगल टॉपिक, प्रैक्टिस ऑल PYQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी PYQs पे प्रैक्टिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। PYQ आपको बिल्कुल करके ही जाना है। लर्न टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चन फास्ट, यूज अप्रोच लाइक्स एलिमिनेशन मेथड, substitutions and half solve, alternative methods, etc. Give mock test to build speed and accuracy and learn to attempt paper in राउंड ऑल इजी, फर्स्ट, मॉडरेट एंड सेकेंड। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आप 2-3 अटेम्प्ट में पेपर पढ़ के अपना सॉल्व कर रहे हो, ये आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। यहाँ से हम अगर बात करें हाउ टू स्कोर 150 इन एनडीए जीएटी एग्जाम्स, मतलब 150+, अगर ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डू नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको यहाँ जो है 450+ इन एनडीए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ऑल PYQs। PYQ तो रामबाण है भाई, आपको करके ही जाना है। रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपको रिवीजन भी जरूरी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिवीजन, जैसे कि हम लोगों ने समय समय पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताए हैं। एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मौर्य एम्पायर है, गुप्त एम्पायर है, मेडवल में विजयनगर बहमनी एम्पायर है, मॉडर्न में इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जाग्राफी में एटमॉस्फियर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, यूनिवर्स है, इंडियन जाग्राफी है। ऐसे पॉलिटी में आपको जो शेड्यूल है, जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे आपके इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान है, तो वो सारे चैप्टर्स आपको लर्न करने चाहिए, मतलब जो है उसको क्या करना चाहिए, रिवाइज करने चाहिए। यूज अप्रोच एंड लाइक एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर मैं जब आपको प्रैक्टिस सेशन सॉल्व कराता हूँ तो आपको बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड यूज करने के तरीके बताता हूँ। आप अगर एग्जाम में, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि सारे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, लेकिन आप कम से कम जो है 20 से 25 क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उसको आप जरूर कीजिएगा, उसके लिए तैयार रहिए। मॉक टेस्ट देते रहें। लर्न टू अटेम्प्ट पेपर इन मेनी राउंड्स। अब मेनी राउंड्स का मतलब क्या है, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए तो पहले राउंड में आप 100% श्योर वाले क्वेश्चन सॉल्व करें जिनमें आपको कोई इफ बट ना हो। उसके बाद में दूसरा अटेम्प्ट जब आप बनाए तो 4 ऑप्शन में आप जैसे 4 ऑप्शन हैं आपके, तो आपने 2 ऑप्शन तो काट दिया कि भाई ये नहीं होने वाला है। अब इन 2 में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 50-50% हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट तक अगर आप ठीक ठाक स्कोर में पहुंच जाते हैं, 50-50% के अटेम्प्ट तक अगर आप ठीक ठाक स्कोर पहुंच जाते हैं, तो तीसरे अटेम्प्ट पे रिस्क लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो तीसरा अटेम्प्ट भी लें जिसमें आप केवल एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएं और 3 ऑप्शन आपके हों पास। तो मैं कहता हूं बहुत ज़्यादा यहाँ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है बहुत निगेटिव से भी बचना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रेटजी ये भी है, क्योंकि कितना अटेम्प्ट कर दें ये बड़ी बात नहीं है, कितना सही अटेम्प्ट कर रहे हैं ये बड़ी बात है। इस समय करंट अफेयर्स पे फोकस कर दें थोड़ा सा तो काम बन जाएगा और आप एक बेहतर स्कोरिंग मार्क्स यहाँ से अटेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो ज्योग्राफी में अर्थ है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, रॉक्स है, क्लाइमेट, साइक्लोन, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, माउंटेन, डैम्स एंड सॉइल्स के बारे में। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, भक्ति एंड सूफी, ट्रेवल्स, विजयनगर 1857, गांधीयन एरा के बारे में बात करें। और अगर आपसे कहें तो पॉलिटी में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 51, पार्लियामेंट अमेंडमेंट, 5 ईयर प्लान,
यहाँ पे INM भी जोड़ लीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आपका बहुत बेहतर पोर्शन होगा अगर आप इस पे रिवीजन प्रॉपर रूप से करते हैं। वहीं अगर हम बात करें साइंस में, फिजिक्स में, ऑप्टिक्स हुआ, साउंड, मोशन, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां पे आपको कवर करना चाहिए। बायोलॉजी की बात करें, सेल पढ़ना है, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी और डिजीज, खासकर ह्यूमन बॉडी में आप जो है डाइजेशन सिस्टम वगैरह थोड़ा देख लेंगे तो काम बन जाएगा। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में, कार्बन के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। तो यहां से आप बेहतर गेन कर सकते हैं साइंस वाले सेक्शन में। और अगर आपसे हम बात करें कि ये बेहतर स्कोर, बेहतर स्ट्रेटजी, चूंकि मैं जीएस को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आप साल भर मुझसे जीएस पढ़े हुए हैं, तो जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताया है उसको आप बेहतर तरीके से लग के और इन बचे ड्यूरेशन में उसको आप कीजिए। 13 तारीख आपका होगा, आपके सपनों का होगा, आपके परिवार का होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।